जब आप यहाँ आते हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें आपको लगता है कि यार ये मुझे पता थी और अब ये कंफर्म हो गई हैं, या मैं भूल गया था तो मुझे रिमाइंड करवा दी मेरे इस कोच ने। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता चलता है कि यार ये नई हैं, और वो जो नई चीज़ें हैं या उन चीज़ों के बारे में आप जानते होते हैं लेकिन एक नया एंगल आपको मिलता है। उस नए एंगल के साथ जब आप उस चीज़ को समझते हैं या सीखते हैं तो फिर एक आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि यार मैं इसको जाके प्रैक्टिस करूँगा और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करूँगा। एजेंडा ये है कि आप अपने आप को जितना ग्रूम करें, आपके पास एक टीम है, आपके फ्लोर पे 3 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के अकॉर्डिंग टू आपके बिज़नेस साइज़ वो वहाँ पे हैं। तो वो आज वो यहाँ नहीं हैं, आज हमने उनको इनवाइट नहीं किया। तो वो जब तक आपके साथ एज ए टीम बन के उस एग्जीक्यूशन में आपके साथ शामिल नहीं होंगे, उस वक्त तक आपको वो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस लर्निंग को जाके उनके साथ शेयर करें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होगा और आपका भी रोल चेंज हो जाएगा। आप एक टीम लीडर से एक उस्ताद के रोल में चले जाएंगे। देखें, माँ बाप के बाद जो सबसे मोहतरम रिश्ता है वो उस्ताद का है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में हर उस शख्स को उस्ताद कहा जिससे कोई छोटी सी चीज़ भी सीख ली, क्योंकि उसने उस लम्हे में मुझे सिखाया। अब हम उस्ताद उसको समझते हैं कि जो साल साल हमें पढ़ाए और एक सर्टन प्रोसेस और एक सर्टन डिग्री तक लेके जाए, जबकि अब ये चीज़ें चेंज हो गई। आपके पास मोबाइल है, उसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर है 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो वो आपको लाइफ टाइम चेंजिंग लेसन दे के चला जाता है। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान से बाहर था, तो जिस शहर में था वो 8 बजे बंद हो गया, और उन्होंने जो मेरा होस्ट था उसने जल्दी जल्दी खाना खिलाया, मैं होटल में चला गया। अब मुझे समझ ना आया, मैं रात को 1 बजे सोने का आदी था। तो मैंने उस दिन फेसबुक पे जब उसको खोला तो कासिम अली शाह की वो एक वीडियो चल रही थी, तो मैंने कहा चलें आज काफ़ी टाइम है तो उनको सुनते हैं। तो उन्होंने कहा जी एक किताब है, इसको ज़रूर पढ़ें, ये आपकी लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। तो वो इसके साथ उन्होंने कहा ये नेटफ्लिक्स पे इसकी मूवी भी है तो आप उसको देख लें। तो यकीन करें, मैंने जब कैलकुलेट किया वो मूवी 1.5 घंटे की थी और मेरे सोने में 2-2.5 घंटे थे, तो मैंने वो मूवी देखी और मेरी ज़िंदगी के जो मेजर डिसीजन थे, थॉट प्रोसेस के जो मेजर डिसीजन थे, वो उसी रात चेंज हो गए। तो मैंने एनालिसिस किया, वो जो 7 मिनट मैंने शाह साहब को सुना और वो जो 1.5 घंटे की मैंने मूवी देखी, वो मेरी ज़िंदगी के 50 साल की लर्निंग के बराबर था। उन 50 साल में जो मैंने सीखा, क्योंकि वो लर्निंग इस तरह से थी कि उसमें जो मेरी गलत चीज़ें जो मैंने सीखी हुई थी वो मैंने अंडू की। तो जो रॉन्ग लर्निंग है, जो गलत चीज़ें हैं, गलत परसेप्शन है, उनको ख़त्म करना, उनसे हट के नए सिरे से चीज़ों को देखना, ये सबसे बड़ी लर्निंग होती है। मैं किसी वजह से स्विमिंग सीखना शुरू की कुछ महीने पहले, तो मेरे कोच ने मुझसे पूछा आपको स्विमिंग आती है? मैंने कहा जी नहीं। कहता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये किस चीज़ का आपने शुक्र अदा किया? उसने कहा अगर आपने सीखी होती ना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होना था। पहले मुझे आपको उस सीखी हुई, गलत सीखी हुई स्विमिंग को ख़त्म करवाना पड़ता और फिर नए सिरे से आपको टीच करना पड़ता। तो यहाँ आप जो बैठे हुए हैं तो आप सर्टेन चीज़ें अंडू कर रहे होंगे और सर्टेन चीज़ों को लर्न कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन आपका कीमती दिन है। आज आपने सबसे ज़्यादा कमाई की है क्योंकि आपने इल्म सीखा है, और इस इल्म के ज़रिए आप जो आपका हुनर है उसमें आपको एक प्रोडक्टिविटी मिलेगी, आपकी वो जो परफॉर्मेंस है वो मल्टीप्लाई होगी। साथ में मैं ये भी समझता हूँ कि आज के इस दिन ने आपको एक उस्ताद बनने का एलिमेंट भी दिया है कि आप जाके किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्त को, साथी को कोई एक नई चीज़ जो आज का क्रक्स होगा आप सिखा सकते हैं। भले चाय के ऊपर गप्पे मारते मारते उसे बताएं कि यार ये नई चीज़ सीखी। मैं हर कॉन्फ्रेंस में या हर मीटिंग के बाद ये जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जाके अपना सीखा हुआ इल्म जो है वो बांटना है। वजह ये है कि पाकिस्तान में जो रिटेल है इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। बहुत कुछ है जो इंटरनेशनली हो रहा है और हम नहीं कर रहे। चेन स्टोर में हम ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मिशन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 2-3 सालों में 50% जो रिटेल की वर्क फोर्स है उसको सर्टिफाइड करें।
उसके लिए हम ये जो सेशंस आप लोगों के साथ करते हैं, जो आपका फीडबैक आता है, उसके नतीजे में जो चीज़ें वर्कआउट करते हैं, उससे हमारी फ़र्दर लर्निंग और फर्दर ग्रूमिंग होती है और हम पहले से बेहतर तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो भी आज आपने सीखा है, अगर इन्होंने आपसे कोई सर्वे करवा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस जो ग्रुप इन्होंने बनाया होगा उसमें आप अपना फ़ीडबैक दीजिए, नहीं तो जाके अपने HR को फ़ीडबैक दीजिए कि ये जो आज की लर्निंग थी ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियरी थी और हमें क्या प्रॉब्लम आई या हमने कौन सी चीज़ वीक महसूस की इस लर्निंग में। चेन स्टोर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मालकान हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक ऐसे अदारे में कन्वर्ट हों जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए है। तो आपका बेनिफिट जो है वो हमारे लिए सबसे पहले है, आपने वो प्रोडक्ट जो फ्लोर पे पड़ी है उसको कन्वर्ट करना है पैसे में, और उस पैसे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी और जो आपके वेंडर्स हैं और जो दूसरे हैं, या स्टेट भी अगर है, स्टेट भी आपको पता होगा कि जो इंटीग्रेटेड बिज़नेस हैं वो लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे ऊपर 17% GST है, 1.5% टर्नओवर टैक्स है जो कि 1.25 हो गया है, उसके अलावा भी टैक्सेस हैं। तो स्टेट ये कहती है कि हर इनवाइस का 23 रुपये हमारा हिस्सा है। तो जो आप 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 23 रुपये स्टेट के पास जाते हैं। तो आप एक बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इस मुल्क की इकॉनमी के, आपका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप गौर करें तो हमने पिछले 1 साल में 90% ट्रेनिंग रिटेल के लोगों की है। सो आप लोग जब भी किसी ट्रेनिंग में जाएं अपना 100% इनपुट दें, वापस जाएं अपना 100% फीडबैक दें ताकि ग्रोथ आए, चीज़ें आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।